अच्छा, तो हमारे पास आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो पहला वनडे हुआ है उसके कुछ जर्राएं हैं। और सच कहूं तो मैंने जब स्कोर कार्ड देखा तो मैं हैरान रह गई। जी। तकरीबन 700 रन्स बने हैं एक मैच में और जीत का फर्क सिर्फ 17। सिर्फ 17? जी। ये तो समझ से बाहर है। मुझे ये जानना है कि इतने बड़े स्कोर वाले मैच में वो कौन से छोटे छोटे लम्हात थे, वो क्या चीजें थीं जिन्होंने इतना बड़ा फर्क डाल दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि मैच जीता कैसे गया और हारा कैसे गया। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। जी। क्योंकि 17 रन्स का फर्क ये बताता है कि मैच किसी एक लम्हे की वजह से नहीं जीता गया। आज का जो हमारा तज्जिया है वो दरअसल दो कहानियों का है। पहली कहानी ये है कि किस तरह एक बेहतरीन मंसूबा, यानी जनूबी अफ्रीका का। जी, जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग करना, वो किस तरह एक शख्स की मतलब विराट कोहली की गैर मामूली बैटिंग से नाकाम हो गया। ठीक है। और फिर दूसरी कहानी एक जवाबी हमले की है जो तकरीबन कामयाब हो ही गया था। बिल्कुल। तो ये जीत और हार के दरमियान की वो बारीक लकीर है जिसे हम आज तलाश करेंगे। ठीक है, तो फिर इसी मंसूबे से शुरू करते हैं। इतवार 30 नवंबर 2025, रांची का मैदान। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता और फौरन फील्डिंग का फैसला कर लिया। जी। बज़ाहिर तो ये एक आम सा फैसला लगता है, खासकर डे नाइट मैचों में। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा था? नहीं, एक बहुत सोचा समझा, आप कह सकते हैं कि जुआ था। अच्छा। देखें, रांची की तारीख ये बताती है कि रात को वहां बहुत ज्यादा औस पड़ती है, यानी ड्यू। ओह हाँ। इसका तकनीकी मतलब ये है कि दूसरी इनिंग्स में गेंद गीली हो जाती है, फिर स्पिनर्स के लिए ग्रिफ्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और गेंद बल्ले पर भी अच्छी आती है। बिल्कुल। तो जनूबी अफ्रीका का प्लान ये था कि भारत को किसी तरह 310-320 तक रोका जाए और फिर ऑस की मदद से आराम से ये हदफ हासिल कर लिया जाए। यानी उन्होंने पिच से ज्यादा मौसम पर भरोसा किया था। जी। उनका हिसाब ये था कि गीली गेंद के साथ भारत के बेहतरीन बॉलर्स भी बेअसर हो जाएंगे। ये तो एक बड़ी दिलेराना हिकमत अमली है। लेकिन फिर भारत ने 349 रन्स बना दिए। हाँ, उसने तो जनूबी अफ्रीका के पूरे मंसूबे की बुनियाद ही हिला दी होगी। बिल्कुल। 349 का मतलब था कि जनूबी अफ्रीका का वो आसान ताकुब वाला मंसूबा तो मतलब खिड़की से बाहर चला गया। हाँ, सही। अब ऑस मददगार तो हो सकती थी, लेकिन 350 का पहाड़ चढ़ने के लिए आपको सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक मौजिज़े की जरूरत होती है। भारत ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने जनूबी अफ्रीका के हिकमत अमली को नफसियाती तौर पर मैच शुरू होने से पहले ही शिकस्त दे दी। और इस नफसियाती शिकस्त के जो मरकजी किरदार थे वो थे विराट कोहली। 120 गेंदों पर 135 रन्स। क्या इनिंग्स थी वो! हम सबने स्कोर देखा, लेकिन जराए इस इनिंग्स के बारे में ऐसी क्या खास बात बताते हैं जो शायद आम देखने वाले को नजर ना आई हो। जराए में एक बहुत ही दिलचस्प तज्जिया है। इसमें बताया गया है कि कोहली ने अपने 135 में से 90 रन सिर्फ 2 बॉलर्स के खिलाफ बनाए। सिर्फ 2 बॉलर्स के खिलाफ? जी। और वो दोनों जनूबी अफ्रीका के 5वें और 6ठे बॉलिंग ऑप्शन थे, यानी पार्ट टाइम स्पिनर्स। अच्छा। तो ये महज एक सेंचुरी नहीं थी, ये जनूबी अफ्रीका की कमजोरी को पहचान कर उसका मतलब बेरहमी से फायदा उठाने की एक मास्टर क्लास थी। वाह। जहां जनूबी अफ्रीका के मरकजी तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने एहतियात बरती, वहीं जैसे ही कमजोर कड़ी सामने आई उन्होंने हमला कर दिया। ये सिर्फ हिटिंग नहीं, ये जहानत थी। ये तो कमाल की बात है। यानी उन्होंने एक सर्जन की तरह इनिंग्स को बनाया, ये जानते हुए कि कहाँ कट लगाना है। बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी इनिंग्स के लिए एक मजबूत बुनियाद भी तो चाहिए होती है। रोहित शर्मा के 57 और केएल राहुल के 60 रन्स ने कितना अहम किरदार अदा किया। उनका किरदार बहुत अहम था। उसे कहते हैं प्रेशर ट्रांसफर। प्रेशर ट्रांसफर। जी। जब रोहित और राहुल ने इब्तिदाई ओवर्स में रन्स बनाए और विकेटें नहीं गिरने दी, तो उन्होंने जनूबी अफ्रीका के बेहतरीन बॉलर्स का स्पेल झेल लिया। सही। उसका फायदा ये हुआ कि जब कोहली बैटिंग के लिए आए तो उन पर वो शुरू वाला दबाव नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी रफ्तार से इनिंग्स को आगे बढ़ाना था। तो उन निस्फ सेंचुरियों ने कोहली को वो प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल, जहां से वो अपनी मर्जी के मुताबिक मैच को चला सकते थे। अगर शुरू में विकेटें गिर जाती तो यही कोहली शायद 50 रन बनाकर आउट हो जाते। तो ये एक मुकम्मल टीम की कोशिश थी
जिसने बोर्ड पर 349 रन्स लगा दिए। आमतौर पर तो यहाँ मैच खत्म हो जाता है। जी, अक्सर ऐसा ही होता है। कोई भी टीम 350 का हदफ देख के हिम्मत हार जाती है। जी, लेकिन हमारे जराए बताते हैं कि असल ड्रामा तो अभी शुरू होना था। जी बिल्कुल। जनूबी अफ्रीका ने 332 रन्स बनाए और ये सिर्फ हिम्मत ना हारने की बात नहीं थी। इस ताकुब में कमाल की बल्लेबाजी भी शामिल थी। एक वक्त था जब जनूबी अफ्रीका मैच में भारत से बहुत आगे था। अच्छा। जराए खास तौर पर क्विंटन डी कॉक और रासी वेंडे डूसन की शराकत का जिक्र करते हैं। हाँ, वो शराकत तो बहुत खतरनाक लग रही थी। उन दोनों ने मिलकर 150 रन्स की शराकत कायम की, जिसने भारतीय कैंप में मतलब खामोशी तारी कर दी थी और कप्तान के कंधे झुक गए थे। तो फिर मैच का असल टर्निंग पॉइंट क्या था? लोग कहेंगे कोहली की सेंचुरी, लेकिन क्या ये सच है? इस शराकत को किसने तोड़ा और कैसे? मेरे ख्याल में और जराए भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि मैच का असल टर्निंग पॉइंट 38वें ओवर में आया। 38वें ओवर में? जी, जब हर्षित राणा ने क्विंटन डी कॉक को आउट किया। डी कॉक उस वक्त तक सेंचुरी बना चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो मैच को भारत की पहुंच से बहुत दूर ले जाएंगे। वो विकेट तो बहुत अहम थी। वो विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं थी, वो भारत के लिए उम्मीद की एक किरण थी। और हर्षित राणा के बारे में जराए में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। हाँ, वो एक बेहतरीन कहानी है। जराए में एक सहाफ़ी ने लिखा है कि हर्षित राणा ने मैच से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका ख्वाब है कि वो डी कॉक जैसे बड़े खिलाड़ी को आउट करें। वाकई? और उन्होंने ना सिर्फ अपने ख्वाब को पूरा किया, बल्कि उस वक्त किया जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये वो लम्हात होते हैं जो एक नौजवान खिलाड़ी को स्टार बनाते हैं। बिल्कुल। इस एक विकेट ने मैच का रुख ही बदल दिया। इसके बाद भी जनूबी अफ्रीका ने मुकाबला तो जारी रखा, लेकिन शायद वो दबाव आ गया था जो डी कॉक के रहते हुए नहीं था। जी, प्रेशर आ गया था। वो 49.2 ओवर्स में 332 पर ऑल आउट हो गए, सिर्फ 4 गेंदें पहले। ये 4 गेंदें कितनी अहम साबित हुई? ये 4 गेंदें उन 17 रन से ज्यादा अहम थी। अच्छा, कैसे? अगर जनूबी अफ्रीका के पास आखिरी ओवर में 1 या 2 विकेट्स होती और उन्हें 17 रन दरकार होते तो ये बिल्कुल मुमकिन था। लेकिन भारत के बॉलर्स ने आखिर में सिर्फ रन्स नहीं रोके, उन्होंने विकेटें हासिल की। ओवर्स खेलने ही नहीं दिए। ये दिखाता है कि भारत ने दबाव के लम्हात में अपनी हिकमत अमली पर बेहतर अमल किया। तो इस सारी बहस के बाद मेरा सवाल ये है कि क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि मैच विराट कोहली की 135 रन्स की इनिंग्स ने जितवाया? मैं इससे थोड़ा मुख्तलिफ सोचता हूँ। मेरे ख्याल में कोहली की इनिंग्स ने भारत को मैच जीतने का मौका दिया। मौका दिया, जितवाया नहीं? जी, उसने उन्हें एक ऐसी पोजीशन में ला खड़ा किया जहां से वो हार नहीं सकते थे, लेकिन जीत को यकीनी आखिरी 5 ओवर्स की बॉलिंग ने बनाया। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। जब जनूबी अफ्रीका को 30 गेंदों पर सिर्फ 40 रन दरकार थे और उनके जारे बल्लेबाज क्रीज पर थे, उस वक्त भारतीय बॉलर्स का दबाव बर्दाश्त करना और विकेटें लेना वो असल मैच विनिंग कारकर्दगी थी। सही। कोहली ने बुनियाद रखी, बॉलर्स ने इमारत मुकम्मल की। ये एक बेहतरीन नुक्ता है, क्योंकि अक्सर हम बल्लेबाजों को सारा क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन 349 रन का दिफा करना भी एक आर्ट है, खासकर रांची में। तो अब इस जीत का सीरीज पर क्या असर पड़ेगा? भारत 1-0 से आगे है। ये बर्तरी बहुत बड़ी है। 3 मैचों की सीरीज में पहला मैच जीतना आपको नफसियाती तौर पर बहुत मजबूत करता है। अब सारा दबाव जनूबी अफ्रीका पर है। अगला मैच जो 3 दिसंबर को रायपुर में है, उनके लिए डू और डाई की सूरत हाल बन गया है। यानी अब वो कोई गलती नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो सीरीज हारने का मजीद खतरा मोल नहीं ले सकते। जबकि भारत अब थोड़ा खुलकर खेल सकता है, उनके पास गलती की गुंजाइश है। और इस जीत से भारतीय टीम को ये एहतिमाद भी मिला होगा कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबे शदीद दबाव में काम कर सकते हैं। जी, ये बहुत जरूरी होता है। उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा स्कोर बनाया, बल्कि उसे कामयाबी से डिफेंड भी किया, जो एक मुकम्मल टीम की निशानी है। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका को अपनी हिकमत अमली पर दोबारा गौर करना होगा। वो इस मैच से मुस्बत पहलू भी ले सकते हैं, जैसे कि वो हदफ के बहुत करीब पहुंचे। जी, जो उनकी बैटिंग की ताकत को जाहिर करता है। लेकिन उन्हें ये सोचना होगा कि वो अहम लम्हात में मैच को कैसे अपने नाम कर सकते हैं। वो जानते हैं कि वो भारत को हरा सकते हैं, लेकिन अब इन्हें ये करके दिखाना होगा। तो इस तफसीली जायजे से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मैच सिर्फ आदाद-ओ-शुमार का खेल नहीं था। ये हिकमत अमली,
इनफरादी महारत और दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत की एक शानदार कहानी थी। जी। कोहली की जहानत भरी सेंचुरी ने बुनियाद रखी, रोहित और राहुल की शिराकत ने इसे मजबूत किया, लेकिन आखिर में हर्षीद राणा के एक खाबेदा लम्हे और अर्शदीप सिंह की नपी तुली बॉलिंग ने मैच को भारत के हक में मोड़ दिया। इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि क्रिकेट में, खास तौर पर इतने करीबी मैच में, हर रन, हर गेंद और हर फैसले की अहमियत होती है। बिल्कुल। 17 रन्स का फर्क बज़ाहिर छोटा लगता है, लेकिन उसके पीछे पूरे 100 ओवर्स की मेहनत, मंसूबाबंदी और हर एक खिलाड़ी की कोशिश छुपी होती है। ये मैच इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि बड़े स्कोर वाले खेल भी आखिर में आसाब की जंग होते हैं। बिल्कुल। अब जबकि भारत सीरीज में आगे है, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या जुनूबी अफ्रीका इस करीबी शिकस्त से सबक सीखकर और ज्यादा मजबूत होकर अगले मैच में वापसी करेगा, या इतने करीब आकर हारने का नफसियाती धचका उन पर हावी हो जाएगा और भारत इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए सीरीज अपने नाम कर लेगा?